हाँ जी बच्चों, जैसा कि हम लोग आपके क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आए थे बच्चों, जिसमें हम लोग 2026 के बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील कर रहे थे, जिसके एक क्वेश्चन को हमने डील कर लिया था। और सेकंड क्वेश्चन को डील करने वाले बच्चों, जिसमें हम लोग स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम की बात किए थे, तो इसके फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूव कर दिया था बच्चों। और सेकंड पार्ट को हम लोग करेंगे फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग वायर को ड्रॉ करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक वायर है जिसका लेंथ बच्चों क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, और इस वायर पे हम लोग कितना चार्ज रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इस वायर पे हम लोग कितना चार्ज रखते हैं, प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज इस वायर पे यूनिफॉर्मली आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो गॉस के थ्योरम का यूज करके निकालना है। तो इस टॉपिक के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का नोटेशन लेते हैं लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों क्यू अपॉन में एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। तो ये टॉपिक हमने डिस्कशन किया था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अब आपको ध्यान देना है कि हमें इसके कारण आपके एक लॉन्ग इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के कारण आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बच्चों एक गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं बच्चों, वो सिलेंडर के रूप में किस रूप में यूज करते हैं, किसी कैसे ड्रॉ करते हैं, सिलेंडर के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं आपका बच्चों गॉसियन सरफेस को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिलेंडर के फॉर्म। ठीक है, तो ये जो क्लोज सरफेस है, इसी क्लोज सरफेस को हम लोग कहते हैं बच्चों गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस के आपके तीन सरफेस है, एक बच्चों S1, दूसरा है S2 और तीसरा है S3। ठीक है, इस सिलेंडर का जो लेंथ है बच्चों वो है L। इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो क्या है बच्चों, L, और इसका रेडियस है कैपिटल R। इसका रेडियस है कैपिटल R। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम दो तरीके का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बच्चों दो तरीके से यूज करते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग आपका एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डिफिनेशन से, जो होता है phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds या E dA। ठीक है, डी क्या है, स्मॉल एलिमेंट एरिया। तो यहाँ पर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट को ड्रॉ करें इस रीजन पे, तो ये स्मॉल एरिया यहाँ पे होगा dA, जिसका एरिया वेक्टर आपका होगा इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपके इस साइड, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या सेम है। यहाँ पे अगर स्मॉल एलिमेंट एरिया ड्रॉ करें dA, तो ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी क्या है, किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरह आउटवर्ड, और यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट एरिया ड्रॉ करते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा बच्चों इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन सरफेस है, तो फ्लक्स निकालने के लिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले सरफेस का फ्लक्स निकालना होगा, दूसरे सरफेस का फ्लक्स निकालना होगा, और तीसरे सरफेस का फ्लक्स निकाल के हमें क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो पहले सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा E dA। ठीक है, E वेक्टर डॉट D वेक्टर प्लस दूसरे का हो जाएगा E वेक्टर डॉट D वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस का है बच्चों, ये सेकंड का है, और ये हो जाएगा थर्ड सरफेस का। अच्छा, E वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है E dA cos थीटा। अगर पहले सरफेस की बात करें तो यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा E dA cos 90 डिग्री। दूसरे सरफेस का क्या हो जाएगा बच्चों, E वेक्टर E dA cos 90 डिग्री, और तीसरे का क्या हो जाएगा E dA cos, सॉरी दूसरे का हो जाएगा 0 डिग्री, सॉरी दूसरे का हो जाएगा 0 डिग्री, और तीसरे का हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। आपका क्या बचेगा, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0। 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये बचेगा, और इसकी वैल्यू 1, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा E dA, जो कांस्टेंट है बच्चों वो क्या निकलेगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन D। अब हमें इसका एरिया निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इसका एरिया निकालना है, तो थोड़ा समझिए इसका एरिया निकालना कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास क्या बच्चों एक सिलेंडर है, ध्यान दीजिए ये सिलेंडर, और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे खोल सकते हैं, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं, ये सिलेंडर बच्चों, इसको हम क्या कैसे खोल सकते हैं, जब इसको खोलेंगे बच्चों तो ये इसका हो जाएगा लेंथ, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। मतलब ऐसा समझिए, ये खुलने का कुछ ऐसा दिखेगा, ये सिलेंडर खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये इसका हो जाएगा लेंथ, और ये हो जाएगा इसका ब्रेथ, जो ब्रेथ होगा वो किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर, जो होगा 2 पाई r। तो इसकी जो एरिया हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी E इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा L। तो एक फ्लक्स हम लोग आपके डेफिनेशन से निकालेंगे, एक फ्लक्स हम निकालेंगे गॉस के थ्योरम से। गॉस के थ्योरम से होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू कितना है बच्चों, सिग्मा क्यू क्या हमें वैसे चार्ज करना है, सिग्मा क्यू जो आपके इंक्लोज होते हैं गॉसियन सरफेस में, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो इसके लिए हमने आपको डिफाइन करके रखा है लैम्डा। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है वो आपका क्या होता है लैम्डा। तो ये हो गया हमारा लैम्डा, हमें L लेंथ में चाहिए, तो टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन 1, ये भी फ्लक्स को बताया, ये क्वेश्चन 2, ये भी फ्लक्स को बताया, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, तो E 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। L से L खत्म बच्चों, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का